Dear students, today we will study about lesson 13 conjunctions from English grammar book. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर बुक से लेसन 13 जिसका नाम है कंजक्शंस उसे पढ़ेंगे. कंजक्शंस जॉइन टुगेदर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. कंजक्शंस वर्ड्स को जोड़ते हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, निधि एंड नेहा जॉइंट वर्ड्स. निधि एंड नेहा 2 वर्ड्स को जॉइन किया गया है इसमें. सेकेंड एग्जाम्पल, इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री जॉइनिंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जॉइन किया गया है, इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली एंड ही लिव्स इन मुंबई. इस सेंटेंस इसमें 2 सेंटेंसेस को जॉइन किया गया है. एक सेंटेंस है आई लिव इन दिल्ली और दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स इन मुंबई. द वर्ड कंजक्शन कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स. कंजक्शन जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, कन एंड जंक्शन. कन का मीन्स होता है टुगेदर. कन का मीन होगा टुगेदर यानी साथ में, एंड जंक्शन मीन्स जॉइनिंग. और जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि कंजक्शंस वे वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स को, 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं. सम कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस आर. कुछ साधारण उपयोग में आने वाले कंजक्शंस नीचे दिए गए हैं. एंड, बट, बिकॉज, इफ, ओनली, unless, since, till, or, although, when, where, though, neither, etc. ये कुछ कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस है, यानी इनको सामान्यतया यूज़ किया जाता है वर्ड्स को जॉइन करने में, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जॉइन करने में या सेंटेंसेस को जॉइन करने में. अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कुछ कंजक्शंस को. एंड, वी यूज एंड टू जॉइन 2 वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच और अ नाउन एंड अ प्रोनाउन और 2 शॉर्ट सेंटेंसेस. एंड का मीनिंग होता है हिंदी में और. तो एंड का यूज किया जाता है जॉइन करने में 2 वर्ड्स को जो कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हों. सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यानी आपने प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस. ये सब क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. तो यदि कोई 2 वर्ड्स एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का हो, या तो कोई 2 नाउन हो या 2 प्रोनाउन हो, तो उन्हें जॉइन करने में कंजक्शन एंड का यूज़ किया जाता है. या अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने में, एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो. रीमा एंड आई, तो इसमें एक नाउन है क्योंकि एक नेम है, और एक प्रोनाउन है आई जो कि एक प्रोनाउन है. या 2 शॉर्ट सेंटेंसेस, 2 छोटे वाक्यों को जोड़ने में भी कंजक्शन एंड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉल एंड हैंडसम. वह लंबा और सुंदर है. हैंडसम यानी सुंदर. हैंडसम वर्ड जो है वो मेल की कैटेगरी के जो होते हैं उनके लिए ही यूज़ किया जाता है. इसमें टॉल और हैंडसम जो वर्ड्स, 2 वर्ड हैं, ये क्या है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं. श्रुति एंड आई वेंट टू स्कूल. श्रुति एंड आई, ये क्या है, एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, तो इसे भी कंजक्शन एंड के थ्रू जोड़ा जा सकता है, जॉइन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज they went there and had their meals. इसमें 2 शॉर्ट सेंटेंसेस, 2 छोटे सेंटेंस को जोड़ा गया है. वे वहाँ गए और उन्होंने भोजन किया या उनका भोजन किया. तो इस तरह से एंड कंजक्शन को वर्ड्स में सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स, नाउन या प्रोनाउन या छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज़ किया जाता है कंजक्शन एंड का. नेक्स्ट कंजक्शन इज बट.
बट का अर्थ होता है किंतु, लेकिन, परंतु, ये सब हिंदी में बट के मीनिंग है। वी यूज बट टू जॉइन कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। वी यूज बट का यूज हम करते हैं कब, किसको जोड़ने में, कंट्रास्टिंग वर्ड्स यानी एक उल्टे जो शब्द होते हैं एक दूसरे से उनको, या कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस, दो बिल्कुल ही विपरीत जो वाक्य होंगे उनको जोड़ने में बट का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ओल्ड बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। राम बूढ़ा है लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस क्या है, कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के विपरीत है। द रैबिट रैन फास्ट बट डिड नॉट विन द रेस। रैबिट या खरगोश तेज दौड़ा लेकिन वह रेस नहीं जीता या उसने दौड़ नहीं जीती। ये भी सेंटेंस दो क्या है, दोनों विपरीत सेंटेंस है, कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस है। द मिल्क इज हॉट बट द कॉफी इज कोल्ड। दूध गर्म है लेकिन कॉफ़ी क्या है, ठंडी है। तो ये भी जो सेंटेंस है ये क्या है, कंट्रास्टिंग है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टे हैं, विपरीत है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने में कंजक्शन बट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बिकॉज। वी यूज बिकॉज व्हेन द फर्स्ट सेंटेंस सेज समथिंग एंड द सेकेंड सेंटेंस गिव्स अ रीज़न फॉर इट। बिकॉज का यूज़ कब किया जाता है, हम बिकॉज का यूज़ करते हैं जब पहला वाक्य में कुछ कहा जाता है, पहले वाक्य में कुछ कहा जाता है और दूसरे वाक्य में उसका कारण बताया जाता है, जब उन दोनों वाक्यों के बीच में कंजक्शन बिकॉज का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मीना कुड नॉट रीच इन टाइम बिकॉज शी वॉज वेरी स्लो। मीना समय पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि वह बहुत धीरे थी, बहुत धीमी चल रही थी। हो सकता है वह धीमे जा रही हो, इस वजह से वह टाइम पर नहीं पहुंच सकी। तो बिकॉज कंजक्शन से जोड़ा गया। फर्स्ट सेंटेंस में कुछ कहा जाता है और सेकंड सेंटेंस में उसका कारण बताया गया है, रीज़न बताया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हैव नॉट कम बिकॉज दे आर अनवेल। वे नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि वे ठीक नहीं हैं। तो इसमें भी फर्स्ट सेंटेंस में कुछ कहा गया है और सेकंड सेंटेंस में उसका रीज़न बताया गया है। तो दोनों ही सेंटेंस को बीच में से बिकॉज कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन कर दिया गया है। आई वेंट टू स्कूल बिकॉज आई हैड एन एक्स्ट्रा क्लास। मैं स्कूल गई क्यों, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी। इस तरह से बिकॉज कंजक्शन के थ्रू टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन इज और। वी यूज और वेन एवर देर इज अ चॉइस। हम और का यूज कब करते हैं, और का मीनिंग होता है हिंदी में या। और का यूज कब किया जाता है, जब हमारे पास कोई एक चॉइस करनी हो हमें। वेन एवर देर इज अ चॉइस, जब वहाँ पे कोई एक चॉइस हो, कुछ एक हमको चुनना होता है, जब हम ओ आर और कंजक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, डू यू लाइक चपाती और राइस। तुम्हें चपाती पसंद है या चावल। तो इसमें से किसी एक को चूज़ करना है हमको, कोई एक चीज़ बतानी है क्या पसंद है। इसी तरह से इज शी अ टीचर और अ लाइब्रेरियन। वह अध्यापक है या लाइब्रेरियन है, दोनों में से एक चॉइस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बैग लाइट और हेवी। बैग या थैला हल्का है या भारी है। तो जहाँ पर एक चॉइस होती है, कुछ चुनना होता है हमको, कोई एक को चुनाव करना होता है, वहाँ पर और कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंजक्शंस के। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेनिंग सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शंस। कुछ और कंजक्शंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इफ। इफ का मतलब होता है यदि। एग्जाम्पल देखिए, यू विल गेट द रिवार्ड इफ यू डिजर्व इट।
इसका मतलब होगा तुम इनाम पाओगे यदि तुम उसके योग्य हो। यदि एफ कंजक्शन से ज्वाइन किया गया है। भुवन विल हेल्प यू इफ यू नीड। भुवन तुम्हारी मदद करेगा यदि तुम्हें ज़रूरत है। डू नॉट इंटरप्ट इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर। डू नॉट इंटरप्ट, इंटरप्ट यानी बाधा डालना या किसी काम को रोकना, रुकावट पैदा करना उसमें। डू नॉट इंटरप्ट, बाधा मत डालो यदि तुम आंसर नहीं जानते हो तो। इस तरह से इफ़ कंजक्शन के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट इज अनलेस। इसका मीनिंग होता है हिंदी में जब तक नहीं, यदि नहीं या जो नहीं। सी द एग्जाम्पल्स। द आइसक्रीम विल मेल्ट अनलेस यू ईट इट फास्ट। आइसक्रीम पिघल जाएगी यदि तुम उसे जल्दी नहीं खाओगे। यदि नहीं, इस तरह से इसका यहाँ पर मीनिंग निकला है अनलेस का। दे डिड नॉट वर्क अनलेस दे गॉट टूल्स। उन्होंने काम नहीं किया जब तक उन्हें टूल्स यानी औजार या कल पुर्जे नहीं दिए गए, या जब तक उन्हें कल पुर्जे नहीं मिले, औजार नहीं मिले, उन्होंने काम नहीं किया। अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट्स यू कैन नॉट इम्प्रूव। जब तक तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे या जब तक तुम अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करते हो, यू कैन नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधर सकते या तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से जो अनलेस जो कंजक्शन है उसको सेंटेंसेस के बीच में भी यूज़ किया जा सकता है और सेंटेंस के बिगनिंग में भी, शुरुआत में भी उसका यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। नेक्स्ट कंजक्शन इज सिंस। सिंस एज ए कंजक्शन, सिंस का मीनिंग होता है क्योंकि सिंस को हम और भी प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, वहाँ पर उसका मीनिंग होता है से, लेकिन जब कंजक्शन के रूप में सिंस को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर उसका हिंदी में अर्थ निकलता है क्योंकि। एग्जाम्पल, सिंस ही इज़ पुअर, क्योंकि वह गरीब है, आई लाइक टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करना पसंद है। सिंस वी हैव नो मनी वी कैन नॉट बाय न्यू बुक्स, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नई किताब नहीं खरीद सकते। आई शैल रेज योर पे सिंस यू हैव वर्कड हार्ड। मैं तुम्हारी पे यानी तनख्वाह या वेतन जिसे कहा जाता है, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की है। तो इस तरह से सिंस जो कंजक्शन है उसे भी बिगनिंग में और मिडिल में सेंटेंस के यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट कंजक्शन इज ऑल्दो। इट्स हिंदी मीनिंग इज यद्यपि। इसका हिंदी में मतलब होता है यद्यपि। एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल ऑल्दो शी वॉज इल। वह विद्यालय गई या वह स्कूल गई यद्यपि वह बीमार थी। शी फेल्ड ऑल्दो शी वर्कड हार्ड। वह असफल हुई यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की या कठिन परिश्रम किया। मोहन फिनिश्ड फर्स्ट ऑल्दो ही बिगैन लेट। मोहन ने सबसे पहले या मोहन ने पहले ख़त्म किया या पहले समाप्त किया यद्यपि उसने लेट शुरू किया था या देरी से शुरू किया। इस तरह से ये जो कंजक्शंस हैं इन्हें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मिडिल में या बिगनिंग में लगाया जाना चाहिए। जब आप इनको और रीड करेंगे अपनी बुक में से, उसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन कंजक्शंस को उनकी सही प्लेस पे लगा सकते हैं। I hope you will have understood this explanation. Thank you so much.